Good morning, students. Welcome to your SST class, and I am your SST teacher Nidhi. After completing half yearly syllabus and half yearly exam, we will move on PA second syllabus. According to your book, this is the chapter 9, Our Clothes, and this is the first chapter of your PA second. Okay, there are 4 chapters are coming in your PA second syllabus. This is the first chapter, chapter 9, Our Clothes. Everyone be with your book at page number 55 and point out with your finger or pencil what I am going to read. These are the topics we will discuss in this video in detail. The topics are outfits of Uttar Pradesh, outfits of hilly areas, outfits in Rajasthan, outfits of Gujarat, outfits of Maharashtra, outfits of Tamil Nadu, outfits of Punjab, outfits of Bengal. Now I am going to read and explain this chapter in this video. Everyone listen properly. Like food, clothes too are one of our basic need. यानी भोजन की तरह कपड़े भी हमारी ज़रूरत है, एक बेसिक नीड. We need clothes to cover our body and to protect us from heat, cold, wind and rain. हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन, यानी गर्मी, सर्दी, बारिश और हवा से. People wear different types of clothes or dresses not only in different areas but also in different season. लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, ना कि अलग अलग एरिया में बल्कि अलग अलग मौसम में. फॉर एग्जाम्पल वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समर में यानी गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर, और सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं. इन एंशियंट टाइम्स मैन डिड नॉट वियर क्लोथ्स दैट वी वियर टुडे. प्राचीन समय में आदमी वैसे कपड़े नहीं पहनते थे जैसे कि आज हम लोग पहनते हैं. द अर्ली मैन कवर्ड हिज बॉडी विद द लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज. प्राचीन समय के जो लोग थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लीव्स यानी पत्तियों के बने कपड़े पहनते थे और पेड़ों की छाल से बने हुए कपड़े पहनते थे. ही ऑल्सो यूज द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स टू कवर हिज नेक्ड बॉडी. अपने शरीर को ढकने के लिए वो मरे हुए जानवरों की स्किन को भी कपड़े के रूप में पहनते थे. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्ली मैन. ओके, बट दीज क्लोथ्स वर टू हॉट फॉर समर सीजन एंड नॉट एनफ सुटेबल फॉर विंटर सीजन. बट ये जो कपड़े होते थे वो गर्मियों में बहुत गर्म होते थे और सर्दियों के मौसम में बहुत ही उतने ठंड वुलन नहीं होते थे जिससे वो ठंड से बच सके, उनको ठंड लग जाती थी उन कपड़ों में. एज द टाइम पास मैन लर्न द आर्ट ऑफ विविंग एंड टुडे. जैसे जैसे टाइम पास होता गया, समय आगे बढ़ता गया, उन्होंने कपड़ों की विविंग स्टार्ट कर दी, यानी कपड़े बुनने स्टार्ट कर दिए. एंड टुडे क्लॉथ इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन वेरी बिग मशीन्स. और आज कपड़ों को बड़ी बड़ी मशीनों में तैयार किया जाता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन इंडिया. आज भारत में कई तरह की ड्रेसेस है, कई तरह की पोशाकें हैं. सम ड्रेसेस आर कॉमन एंड पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया. कुछ ड्रेसेस हैं जो हमारे पूरे भारत में बहुत ही कॉमन है, सामान्य है और बहुत ही मशहूर हैं, पॉपुलर है. लाइक साड़ीज, सलवार कुर्ता, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, पैंट्स एंड शर्ट्स आर worn ऑल ओवर इंडिया. पूरे भारत में साड़ी, सलवार कुर्ता, स्कर्ट्स, पैंट, फ्रॉक ये सारी चीज़ें पहनी जाती हैं. ऑन द अदर हैंड सर्टेन ड्रेसेस आर worn बाय पीपल ऑफ सर्टेन एरियाज ओनली. और दूसरी तरफ कुछ ड्रेसेस होती हैं जो कुछ लोगों द्वारा कुछ एरिया में ही पहनी जाती हैं. People are often recognized by their dresses only.
लोगों को उनके ड्रेसेस के आधार पर पहचाना जा सकता है। इंडियन वुमेन मोस्टली वियर साड़ीज, जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर साड़ीज पहनती हैं, बट इट इज़ worn in different styles in different area। लेकिन ये जो साड़ियाँ पहनती हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टाइल से पहनते हैं। The word sari comes from a Sanskrit word that just means cloth। जो साड़ी शब्द है वो एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब सिर्फ कपड़ा होता है। साड़ीज वर फर्स्ट मेंशन इन वेदास, जो साड़ी शब्द है वो सबसे पहले वेद में मेंशन किया गया था। अबाउट 600 BC, BC मीन्स होता है ईसा पूर्व, यानी 600 बिफोर, ठीक है, यानी 600 साल ईसा पूर्व पहले। वेल्दी वुमेन वियर साड़ीज मेड ऑफ सिल्क, जो रिच विमेंस होती थी, महिलाएं होती थी जो अच्छे घर की होती थी, वो सिल्क की बड़ी साड़ियाँ पहनती थी। बट मोस्ट वुमेन वियर कॉटन वंस, और जो ज़्यादातर औरतें वो सूती साड़ियाँ पहनती थी, सूती कपड़े पहनती थी। वी कैन ईजिली गेस द नेम ऑफ द स्टेट टू विच अ विमेन बिलोंग्स फ्रॉम द वे शी वियर्स हर साड़ी। हम आसानी से पहचान सकते हैं उस स्टेट के नाम को, उस राज्य के नाम को जहाँ पर महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, जो साड़ी पहनने का स्टाइल है, उनसे हम पहचान सकते हैं उस स्टेट के नाम को और वहाँ के पहनावे को। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ लुक एट द ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ड्रेसेस अलग अलग राज्य के, यानी भारत में अलग अलग राज्यों की अलग अलग पोशाकें देखेंगे। आउटफिट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के पहनावे के बारे में हम बात करेंगे। द मैन ऑफ उत्तर प्रदेश वियर धोती कुर्ता वाइल द विमेन वियर साड़ी। तो उत्तर प्रदेश के मैन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती हैं। सम मैन वियर पैंट शर्ट विच इज कॉमन थ्रू आउट इंडिया वाइल सम विमेन वियर सलवार कमीज। कुछ लोग पैंट शर्ट पहनते हैं जो कि पूरे भारत में सामान्य तौर पर पहना जाता है, और कुछ महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इस पिक्चर में कि इन्होंने कुर्ता, जो मैन है उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना है, धोती कुर्ता पहना है, और महिला ने साड़ी ब्लाउज पहना है। नेक्स्ट टॉपिक आउटफिट्स ऑफ हिली एरियाज, यानी पहाड़ियों की जो पोशाकें हैं वहाँ के एरिया की, उसकी बारे में बात करेंगे। द पीपल लिविंग इन द नदर्न मोस्ट पार्ट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर वियर अ स्पेसिफिक ड्रेस। आप देख रहे होंगे जो उत्तरी पार्ट में, वहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में जो स्पेसिफिक ड्रेस है वो पहनते हैं। इन दीज एरियाज मैन एंड वीमेन वियर लॉन्ग वुलन कोट। इस एरिया में जो मैन और विमेन होते हैं वो लॉन्ग वुलन कोट यानी ऊनी कोट पहनते हैं, जिसे कॉल्ड अ फिरन ओवर देयर क्लोथ, जिसे फिरन कहा जाता है। एक ऊनी कपड़ा पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जिसे फिरन कहा जाता है, जो कपड़े के ऊपर पहना जाता है। द विमेन ऑल्सो वियर स्वेटर्स एंड वुलन शॉल्स, और वहाँ की और भी पहनती हैं और शॉल को भी ओढ़ती हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द, ये प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है सर्दी से बचाने के लिए। नाउ नेक्स्ट आउटफिट्स ऑफ पंजाब। अब हम पंजाब के बारे में बात करेंगे। द वेमेन ऑफ पंजाब वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा। जो महिलाएं होती हैं पंजाब की वो सलवार कमीज और दुपट्टा को पहनती हैं। द मैन वियर कुर्ता एंड लुंगी, और वहाँ के जो मैन होते हैं वो कुर्ता और लुंगी पहनते हैं। मैन ऑल्सो वियर अ टर्बन कॉल्ड पगड़ी ऑन देयर हेड, और वहाँ के जो मैन वही पहनते हैं जिसे हम पगड़ी बोलते हैं, जो कि सर में बांधी जाती है। लुक एट दिस पिक्चर। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज आउटफिट्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान।
अब हम हरियाणा और राजस्थान के बारे में बात करेंगे। द विमेन ऑफ हरियाणा लाइक टू वियर घाघरा, कुर्ता एंड ओढ़नी, while the men of हरियाणा wear धोती कुर्ता with a turban। जो हरियाणा की महिलाएं होती हैं वो घाघरा, कुर्ता और ओढ़नी पहनती हैं, और जबकि वहाँ के जो मैन होते हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। द women ऑफ राजस्थान लाइक टू वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी, और राजस्थान की महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी ओढ़ती हैं। राजस्थानी मैन वियर पजामा एंड कुर्ता एंड दे ऑल्सो वियर अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्बन, और राजस्थानी जो मैन होते हैं वो भी क्या पहनते हैं, पैजामा और कुर्ता पहनते हैं और एक स्पेशल काइंड ऑफ टर्बन यानी पगड़ी पहनते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि उन्होंने कैसे पगड़ी बांध के रखी है। नाउ नेक्स्ट, आउटफिट्स ऑफ गुजरात। इन गुजरात द वेदर इज नाइदर टू कोल्ड और नॉर टू हॉट। आप गुजरात में देखेंगे वहाँ का मौसम होता है। द गुजराती मैन लाइक टू वियर धोती कुर्ता एंड पगड़ी, और जो गुजराती मैन होते हैं वो धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। गुजराती विमेन लाइक टू वियर अ स्पेशल काइंड ऑफ साड़ी, और जो गुजराती महिलाएं होती हैं वो एक खास तरह की साड़ी को कैरी करती हैं। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पेज, आउटफिट्स ऑफ बंगाल। आउटफिट्स ऑफ बंगाल। द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल वियर लूज क्लोथ्स। जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं वो थोड़े ढीले कपड़े पहनते हैं। मैन वियर धोती कुर्ता, जो मैन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं विथ एन अंगोस्ट ओवर द शोल्डर्स, और एक अंगोस्ट पहनते हैं जो फोल्डेड कपड़ा होता है वो अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हैं। अंगोस्ट इज अ काइंड ऑफ फोल्डेड क्लोथ्स। जो अंगोस्ट होता है वो एक कपड़ा होता है। द विमेन वियर साड़ी इन डिफरेंट स्टाइल, और वहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो पहनती हैं। दे यूजली टाई द बंच ऑफ कीज टू देयर पल्लू, और वो आपके गुच्छे को अपने पल्लू में बांध के रखती हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ बंगाल। नाउ नेक्स्ट, महाराष्ट्र। द मैन इन महाराष्ट्र वियर अ ट्रेडिशनल फैब्रिक विच रिसेंबल अ कुर्ता। जो महाराष्ट्र के हैं वो एक ट्रेडिशनल फैब्रिक पहनते हैं जैसे कि कुर्ता। दे ऑल्सो वियर अ लोअर फैब्रिक विच इज लाइक अ पैजामी एंड स्पेशल टर्बन, और एक वो जो लोअर फैब्रिक पहनते हैं वो पैजामी होती है, और उनका जो अपर फैब्रिक होता है वो कुर्ता होता है, और एक टर्बन कैप्स यानी इनकी पगड़ी होती है, खास पगड़ी होती है। द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र वियर अ स्पेशल टाइप ऑफ साड़ी, और जो महाराष्ट्र की महिलाएं होती हैं वो की साड़ी पहनती हैं। दे वियर अ साड़ी विच कम्स टू देयर नीज एंड नॉट टू द एंकल्स और फीट लाइक द वुमेन ऑफ अदर स्टेट्स। जो महाराष्ट्र की महिलाएं होती हैं वो जो साड़ी पहनती हैं वो उनके घुटने तक साड़ी रहती है, ना कि वो एंकल्स यानी एड़ी और फीट तक पहुंचती है। वहाँ की महिलाओं की एक खास साड़ी होती है महाराष्ट्र में। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट, तमिलनाडु। इट इज हॉट स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। जो तमिलनाडु का आउटफिट्स होते हैं वो पूरे साल कैसा रहता है, वहाँ पर बहुत गर्म रहता है। तमिलनाडु और केरल में वहाँ के जो स्टेट्स होते हैं वो बहुत गर्म रहते हैं। द मैन वियर कॉटन लुंगी शर्ट और लुंगी। वहाँ के जो मैन होते हैं वो सूती यानी कॉटन लुंगी और शर्ट को कैरी करते हैं, और लुंगी और कुर्ता पहनते हैं। द मैन ऑफ केरल वियर अ ट्रेडिशनल ड्रेस। और के मैन होते हैं उनकी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जिसे वो लोग मुंडू बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लुंगी होती है। द वुमेन इन दिस रीजन वियर साड़ीज, और इस क्षेत्र में साड़ियां पहनती हैं। ट्राइबल पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर देयर टिपिकल ड्रेसेस। वहाँ के जो लोग होते हैं भारत के कुछ क्षेत्र में पार्ट्स में वहाँ की कुछ टिपिकल ड्रेसेस होती हैं, जैसे ऑफ नागालैंड वियर कलरफुल शॉल्स। जो नागालैंड के जो नागास होते
होते हैं कलरफुल शॉल्स पहनते हैं। द वुमेन इन हिमाचल प्रदेश वियर घाघरा चोली एंड वुलन कैप्स। और जो महिलाएं होती हैं उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश की, वो क्या पहनती हैं? चोली पहनती हैं, एक कैप पहनती हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग एंड पार्टीज पीपल वियर फॉर्मल ड्रेसेस। और जब वहाँ पर खास जैसे शादी होती है, पार्टीज होती हैं, वहाँ पर एक फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। मैन विद टाइज, मैन वहाँ पर सूट पहनते हैं और टाइज पहनते हैं, टाई को कैरी करते हैं, लाइक शेरवानी, पैजामा एटसेट्रा। और शेरवानी पैजामा पहनते हैं शादी और पार्टी में। द ब्राइड ग्रूम्स टू वियर स्पेशल ड्रेसेस। और जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनकी खास ड्रेस होती है, बहुत ही स्पेशल ड्रेसेस होती हैं। मैनी इंडियन क्लोथ्स लाइक कांजीवरम, पटोला साड़ीज एंड पश्मीना शॉल्स। और बहुत से ऐसे भारतीय कपड़े हैं जैसे कि बनारसी हैं, कांजीवरम है, पटोला साड़ीज, ये कई तरह की साड़ियों के, एंड पश्मीना शॉल्स है, चिकन कुर्ता है, एंड राजस्थानी एंड गुजराती लहंगा हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर हैं। Our clothes are made of different types of के धागों से बने होते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, सिंथेटिक। ठीक है, ये इन तरह से बने होते हैं, सूती होते हैं, ऊनी होते हैं, सिल्क के होते हैं। नाउ कॉटन obtained from cotton plant। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। एंड सिल्क इज obtained from सिल्क वॉर्म। और सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। और हमें वूल यानी ऊन किससे मिलती है? शीप से मिलती है। सिंथेटिक yarns like rayon, nylon etc. are artificially made in a factory। और ये जो धागे होते हैं रेयन के, नायलन के एटसेट्रा, ये सारे फैक्ट्री में आर्टिफिशियल यानी बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में। वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। हमें हमेशा चाहिए। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, आई एम गोइंग टू रीड, you listen properly. We need clothes to cover our body and to protect us from cold, wind and rain. Next, there are many types of dresses in India. People are often recognized by their dresses only. Angost is a kind of folded cloth. Women of Maharashtra wear a special type of sari. People living in different parts of India wear their typical dresses. Silk is obtained from silkworm. Now, the chapter 9, our clothes, is completed in this video. I explained the chapter 9 in this video. Everyone, you have to read this chapter 4 to 5 times in a day. And if you have any problem in the explanation part, in WhatsApp group. Now, thank you. Have a nice day.